जय हिंद। आज हम लोग 7/5 का क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या, सवाल है इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे में x³ - x² - x + 1 dx। तो देखिए इस सवाल को डायरेक्ट सोल्व करने का इंटीग्रेशन में, पूरे इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से कुछ कॉमन निकालना होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन 3x + 5 ही है। नीचे में देखिए ई दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x³ - x²। यहाँ से हम x² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आएगा क्या, x² कॉमन। अगर यहाँ से हम x² निकालेंगे, यहाँ पे 3x है तो 2x निकाल लेते हैं। आप कुछ नहीं तो 1x बचा, और माइनस में यहाँ पे x² था उसको बाहर निकाल लेते, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 बचा। उसके बाद इनटू में देखिए, अब ई दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है। ई दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस गुना प्लस -1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो dx बराबर में इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे में, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे -1 है। तो एक बार इसको लिख लेना। तो इसको लिख लेते हैं x² - 1। उसके बाद देखिए x - 1 यहाँ पे, x - 1 यहाँ पे, दो ठो है तो एक ठो को लिख लेंगे। तो x - 1 एक ठो लिख लिए। उसके बाद dx। आप देखिए इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे में, ये कौन सा फॉर्मूला बचता है। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं a² - b² बराबर क्या होता है a + b, और इंटू में a - b। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, x² - 1। तो यहाँ लिखा है x² - 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। काहे कि एक का होल स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, मतलब इसी की तरह हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x - 1 और x + 1, यही होगा। तो इसको हम सवाल में इसी तरह लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इसको पहले तोड़ लेते हैं किस पे, x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इंटू में क्या, इंटू में x - 1 dx ही है। अब आगे देखिए क्या करेंगे। तो इंटीग्रेशन 3x + 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x - 1 इंटू में क्या, x + 1, और इंटू में क्या, x - 1, और इसको बंद करके यहाँ पे क्या, dx लगा देना है। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे में, 3x + 5 बटे में x - 1 यहाँ पे, x - 1 यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में क्या बचा, इंटू बचा x + 1 dx। अब इसको हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन px² + qx + r बटे x - 1 होल स्क्वायर इंटू x - b। ऊपर में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे वाला मिलना चाहिए। देखिए नीचे वाला मिल रहा है, नीचे में क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। इसी तरह x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - b। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे x - a। तो x - a वाला प्लस b बटे x - a होल स्क्वायर प्लस c बटे x - b। तो इसी पे बैठा कर अभी इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार हम और लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे में क्या, बटे में जो उसको लिख लेते हैं x - 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या होगा, x + 1 dx ही होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे x - 1, x - 1। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए a बटे x - a। x - a कहाँ से है, जिस पे होल स्क्वायर है। तो किस पे होल स्क्वायर है, x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया x - 1 प्लस b बटे x - 1 का होल स्क्वायर है। देखिए x - 1 होल स्क्वायर है, मतलब ई पूरे को लिख लिया। तो हम होल स्क्वायर किस पे, इस पे, तो इसको लिख लेंगे। तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे, इसको लिख लेना x + 1 dx। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे ही काम आएगा। तो आप देखिए, तो आगे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन 3x + 5 बटे में क्या, बटे में x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 और dx, सही है ना। उसके बाद बराबर में देखिए, बराबर में क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसका अगर इसका एलसीएम करेंगे तो इसका आएगा x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका बता दें। ये सब जितना भी सवाल है ना उसमें देखिए ई बगल जो होगा ना वही एलसीएम इधर भी आएगा। तो इधर क्या, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, तो इसका भी एलसीएम यही आएगा, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। आप देखिए यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर, एक ठो कटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a इंटू x - 1 इंटू
एक्स प्लस टू, यही आएगा। काहे कि ए को काटा है, दोनों ने काटा है तो ए को तो यहाँ पे भी करेगा प्लस, यहाँ क्या है एक्स माइनस एक होल स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा बी इंटू एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस में देखिए प्लस सी एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसमें कट क्या सब रहा है, इससे ई कटेगा, ई इंटीग्रेशन ची से इंटीग्रेशन चिन्ह कटा देंगे, ई डी एक्स से ई डी एक्स को हम कटा देंगे, बच क्या रहा है, बच रहा है सिर्फ 3x प्लस 5 बराबर में क्या ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस में सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ही बचा। इसको हम उधर लिख लेते हैं तब सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको हम इधर लिख लिए। देखिए इसको आगे सोल्व करने के लिए इसको और इसको गुना करना होगा, मतलब जहाँ पे गुना आ रहा है वहाँ पे गुना करना होगा। तो देखिए इसको हम कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको हम गुना करते हैं, यहाँ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसको देखिए गुना करने का सिंपल सा नियम है, ई एक्स को यहाँ पे लिख लेंगे, इसके अंदर जो है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे क्या माइनस वन तो माइनस वन यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके अंदर जो है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिए एक्स गुना एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना वन क्या होगा एक्स माइनस गुना एक्स माइनस एक्स माइनस गुना वन क्या माइनस वन, ई एक्स प्लस में ई एक्स माइनस में, मतलब दोनों कट जाए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, गुना करके क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम वहाँ पे लिख लेते हैं सवाल में, तो यहाँ होगा 3x प्लस 5 बराबर ए इंटू गुना करके क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी और यहाँ पे एक्स प्लस वन प्लस सी, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, ये बैठ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यही होता है, मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको भी बैठाइए ए स्क्वायर, ये क्या है एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या बी वन वन का होल स्क्वायर माइनस टू गुना एक्स गुना वन, यही होगा। तो इसको सोल्व कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, तो गुना करके यही आया, तो इसको हम आप लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, यही आया, तो इसको लिख लिए। तो आगे देखिए 3x प्लस 5 बराबर इससे ए से अंदर गुना कर लेना, ए से अंदर गुना कर लेते हैं, तो ए गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस गुना ए हो जाएगा प्लस बी गुना एक्स क्या होगा बी एक्स होगा प्लस बी गुना वन बी होगा प्लस सी गुना एक्स स्क्वायर, ये सी एक्स स्क्वायर होगा माइनस सी गुना टू एक्स, यहाँ टू सी एक्स होगा प्लस सी गुना वन सी, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको ए बी और सी का मान निकालना होगा। तो देखिए हम ए बी और सी का मान कैसे निकालते हैं, ए का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले देखिए ए बी सी का मान निकालने के लिए ए के नीचे हम जो है ना उसको जीरो के बराबर कर लेंगे, फिर देखिए जिस पे होल स्क्वायर लगा है उसको हम जीरो के बराबर नहीं करेंगे, देखिए इस पे होल स्क्वायर नहीं लगा तो इसको जीरो के बराबर करेंगे, फिर इस पे होल स्क्वायर नहीं लगा तो इसको जीरो के बराबर करेंगे, तब जाके हमको ए बी और सी का मान निकलेगा। तो हम बहुत आसान तरीका से ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ए के नीचे हम क्या एक्स माइनस वन, तो इसको हम जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो एक नीचे हम क्या था, एक नीचे हम था x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या होगा 1, तो x बराबर 1 जो निकला ना उसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको b का मान निकलेगा। तो हम लिख देते हैं क्या समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो हम समीकरण 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 3 क्या 3x समीकरण 2 होगा, 3 नहीं होगा, समीकरण 2 माने इसको, समीकरण 2 होगा। समीकरण 2 क्या 3x प्लस 5 बराबर में क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस क्या बी एक्स प्लस बी प्लस यहाँ क्या है सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी, यही होगा। तो हम समीकरण 3 को 2 को यहाँ पे लिख लिए। तो देखिए x का मान क्या निकला 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो हम रख लेते हैं 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 5 ही होगा, तो a इंटू एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर होगा माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स का मान क्या 1, तो यहाँ पर 1 होगा प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर है मतलब सी इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू एक्स है, एक्स का मान क्या होगा 1 प्लस में सी होगा। तो हम जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर हमने एक्स का मान पुट कर दिए। तो देखिए इसका आगे कैसे सोल्व करेंगे।
3 गुना 1 3 प्लस 5 कितना होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो देखिए एक होल स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर कितना होगा, एक के होगा, मतलब यहाँ होगा a माइनस c हो जाएगा प्लस b गुना 1, तो यहाँ पे b होगा प्लस में b। यहाँ देखिए 1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, मतलब c गुना 1 कितना होगा, यहाँ पे c माइनस 2 गुना c गुना 1, यहाँ होगा माइनस 2c प्लस में यहाँ पे c है तो c। तो 8 बराबर देखिए क्या हो रहा है, 8 बराबर ई ए प्लस में ई ए माइनस में कैंसिल होगा, एक भी यहाँ पे एक भी यहाँ पे कितना 2 भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक सी यहाँ पे एक सी यहाँ पे कितना 2c और माइनस में कितना 2c, यही है 2c और 2c कैंसिल, मतलब 8 बराबर कितना 2 भी निकला। ये 2 गुना में इधर जाकर भागा तो मतलब b का मान डायरेक्ट समझिए कितना, b का मान 4 निकल गया। तो देखिए तो b का मान निकालिए, अभी a और c का मान निकालना। देखिए a और c का मान कैसे निकालेंगे, अब हम इधर आ जाते हैं। तो देखिए अभी हम क्या किए थे, अभी जो a के नीचे में था उसको 0 के बराबर किए थे, अब c के नीचे में जो उसको 0 के बराबर करेंगे। इसको तो नहीं करना, क्या होल स्क्वायर वाला को 0 के बराबर नहीं करते। c के नीचे में क्या x+1, इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगेन दे देते हैं अगेन। तो देखिए c के नीचे में क्या था, c के नीचे में था x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर डायरेक्ट समझिए -1, x बराबर क्या निकला -1। फिर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, फिर यहाँ हम लिख देते क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 जो था उसको मुताले, समीकरण 2 था क्या, 3x + 5 बराबर ax² माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस में cx² माइनस 2c प्लस 2cx था, यहाँ पे c। तो देखिए समीकरण 2 यही था, हम लिख लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। तो 3 × x का मान कितना है -1, तो -1 + 5 ही होगा। तो a × x का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 है प्लस b × x का मान कितना -1 प्लस b ही होगा, प्लस c × x का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर -2 गुना c गुना यहाँ पे x है, x का मान कितना -1 प्लस c यही होगा। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम x का मान रख दिए। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 गुना -1 -3 प्लस 5 ही हो जाएगा। एक का होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, मतलब a हो जाएगा। फिर माइनस में क्या a, अब देखिए प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस भी होगा, फिर प्लस में क्या b। अब देखिए a का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे c होगा। फिर माइनस, देखिए माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस 2c, फिर यहाँ पे क्या है c, a प्लस में a माइनस में, b प्लस में b माइनस में। तो ये जो बचा है उसको हम उधर लिख लेते हैं। तो हमको बचा है -3 + 5 बराबर c + 2c + c। देखिए 5 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, एक c यहाँ पे, 2 c यहाँ पे, फिर एक c यहाँ पे, मतलब जोड़ेंगे तो कितना 4 c हो जाएगा। ये 4 गुना में इधर जाकर भागा तो मतलब 2/4 बराबर c। इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा, मतलब c का मान डायरेक्ट समझिए कितना, c का मान निकलेगा 1/2। b देखिए b और c का मान निकाल लिए, अब a का मान निकालना हो। देखिए a का मान कैसे निकालेंगे, a का मान निकालने के लिए आप समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में अगर x² का हम तुलना करेंगे, x² कितना, एगो a है एगो c है, x² का गुणांक कितना, एगो a है एगो और c है, दूसरा कोई नहीं है। हमको c का मान पता है तो a का मान निकल ही जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x² के गुणांक का तुलना करने पर, तो देखिए x² गुणांक क्या है, x² का गुणांक a है, तो यहाँ पर हम पहले a लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए फिर x² गुणांक क्या है, c प्लस c है, तो प्लस c यहाँ पर हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए इधर कहीं भी x² नहीं है तो इसको बराबर लिख लेते हैं। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे x² गुणांक कुछ है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तो 0, 1 नहीं होगा 0 होगा, समझिए। और देखिए a का मान तो पता नहीं है, लेकिन c का मान कितना, c का मान है 1/2 बराबर 0। ई प्लस में उधर जाके माइनस में, तो a बराबर कितना -1/2। तो हमको a b और c का मान सब निकल गया। तो देखिए a का मान इतना निकला और b का मान कितना निकला था, b का मान निकला था 4। उसके बाद c का मान कितना निकला, c का मान निकाले थे 1/2। a b और c सब कुछ का मान निकाल लिए। अब यहाँ लिखिए क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए हम समीकरण 1 किसको माने थे, समीकरण 1 माने थे हम
समीकरण 1 हम इसको माने थे, ए बटे एक्स माइनस ए 1 प्लस बी बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इसको हम वहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 को हम यहाँ पर लिख लिए। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए ए बी और सी का मान दे देना। तो देखिए ए का मान कितना निकला, एक मान निकला -1/2, -1/2 निकला। तो ए बराबर क्या होगा, -1/2 बटे में क्या, बटे में x - 1 प्लस बी का मान निकला है 4, तो 4 नीचे में क्या x - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी का मान निकला 1/2 और नीचे में x + 1 dx। आप देखिए इंटीग्रेशन के चिन्ह इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं, इसको भी देते हैं, मतलब अलग अलग बांट देते हैं इसको सोल्व करने के लिए आगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ए का मान कितना निकला, -1/2, मतलब ए का मान कितना होगा, -1/2 बटे में x - 1, यहाँ कुछ नहीं तो dx प्लस बी का मान कितना 4, यहाँ dx होगा और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ सी का मान कितना निकला 1/2, यहाँ होगा dx और बटे में क्या, बटे में x + 1 ही होगा। तो देखिए x के साथ जो है ना किसी भी अंक का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो जो भी अंक वाला संख्या उसको हम बाहर निकालते हैं, -1/2 को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, dx बटे x - 1 प्लस ये 4 को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा dx बटे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 1/2 को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा dx बटे x + 1 ये बचेगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/2 है जिसको लिख ली, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x - 1 प्लस यहाँ पे 4। यहाँ देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर, जैसे समझिए अगर कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक्स को ऊपर ले जाना होगा, e2 प्लस में ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर नीचा करना, तो -2 में एक जोड़ेंगे तो -1 होगा और इसी पावर को नीचा कर देंगे। तो -1 को हम बाहर कर लेते हैं, तो x पावर -1 हम लोग पढ़े 1 बटे एक्स बराबर क्या होता है, x पावर -1, तो x पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे एक्स, तो 1 बटे एक्स प्लस सी। तो इस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे क्या x - 1 का होल स्क्वायर, इसको भी ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x - 1 का यहाँ -2 हो जाएगा dx प्लस 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x + 1 और यहाँ पे c लगा देते हैं, सिर्फ इसका बचा है, इसका भी हम इंटीग्रेशन आगे करते हैं। तो देखिए अब हम इसका आगे इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ क्या -1/2 log x - 1 प्लस 4। इंटीग्रेशन नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर नीचे करेंगे, तो -2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 1, -2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा और ये -1 कहाँ लिखना है, नीचे। उसके बाद क्या +1/2 log x + 1 प्लस c। तो आगे देखिए, तो -1/2 log क्या है, x - 1 प्लस गुना माइनस होगा 4 गुना यहाँ क्या x पावर -1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c, 1 है प्लस c। इसका फाइनल आंसर जो है, इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।